अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। दिस इज़ मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की हमारी वीडियो जो है वो आइसलैंड के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि स्टडी में अगर आप जाना चाहते हैं आइसलैंड में तो किस तरह आप जा सकते हैं, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शंस क्या अवेलेबल है आइसलैंड के अंदर आपके लिए, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ हम वीज़ा प्रोसेस को भी डिस्कस करने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे, प्रोग्राम्स की बात भी करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स को स्पेसिफिकली कवर करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइसलैंड के बारे में बताते चलूँ तो एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ पानी है, समंदर है। इसके एक तरफ अटलांटिक ओशन आता है और आर्टिक ओशन के बीच में ये वाक़ है। मोरओवर देखा जाए तो कंट्री इटसेल्फ एक खूबसूरत कंट्री है और इसके नाम से ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि आईसी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ग्लेशियर्स और पहाड़ होंगे बर्फ़ के। बट ऐसा नहीं है, ये एक वेरी ग्रीनिश और ग्रीनरी वाला कंट्री है। तकरीबन 11% यहाँ पे ग्लेशियर्स और आइस होती है, बट ओवरऑल कंट्री को देखें तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ आपको देखने को मिलती है। कैपिटल यहाँ का रेजोविक है और यहाँ पर लैंग्वेज जो बोली जाती है वो आइसलैंडिक बोली जाती है। करेंसी यहाँ पे आइसलैंडिक क्रोना है। और इसके अलावा देखें तो खूबसूरती वाइज अच्छा कंट्री है, हिस्ट्री वाइज बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है। इसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ और लैंडस्केप मिलते हैं। एक तरफ आपको बर्फ़ मिलती है, एक तरफ आपको वॉल्केनोज मिलते हैं, इसके अलावा आपको ग्रीनरी मिलती है, फॉरेस्ट मिलते हैं। तो काफ़ी एक डिफरेंट एक इन्वायरमेंट है यहाँ पे और हर साल नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। बात करते हैं एजुकेशन की तो यहाँ पे 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोग्राम्स जो है ऑफ़र कर रही हैं। स्पेसिफिकली जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश और प्रोग्राम्स की काफ़ी हद तक लिमिटेशन होती है, बट ओवर द टाइम देखा गया है कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंग्लिश टॉट में आ रहे हैं। तो होपफुली इन द नेक्स्ट ईयर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और भी यहाँ पे मिलेंगी, वैरायटी मिलेगी कोर्सेज़ की। बट बैचलर्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर बैचलर्स में कुछ कोर्सेज़ जो है आपको लिमिटेड होते हैं और सिर्फ आपको आइसलैंडिंग में ही मिलते हैं। बट कुछ कोर्सेज आपको इंग्लिश प्रोग्राम मिल सकते हैं या अपनी रिसर्च करनी होती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मास्टर्स में कुछ हद तक आपको लेवरेज मिल जाती है, कुछ आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। बैचलर्स यहाँ पे 3 से 4 साल का हो सकता है और मास्टर्स यहाँ पे टिपिकली 2 साल का रेंज कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर कोर्सेज़ की बात करें तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिजनेस में जा सकते हैं आप, यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल में यहाँ पे काम किया जाता है और सस्टेनेबिलिटी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक रुझान है। तो आप इस तरह की फील्ड्स में अगर जाएंगे तो काफ़ी आपका एक अच्छा स्कोप रहेगा, करियर वाइज आपको एक अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। मोरओवर कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें आप पढ़ के एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आप केमिस्ट्री में जा सकते हैं, मेडिसिन पढ़ सकते हैं, मेडिसिन का काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। मोरओवर आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट अगैन यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर रहता है, आइसलैंडिंग यहाँ की लैंग्वेज है और कोर्सेज़ भी बहुत ज़्यादा आपको जो है नहीं मिलते। स्टिल जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 60% मार्क्स आपको रिक्वायर होते हैं। बट अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तब आपको ज़्यादा मार्क्स रिक्वायर होंगे क्योंकि मेरिट बेस यहाँ पर सिस्टम होता है। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर आपको 60% मार्क्स पर एडमिशन मिल सकता है। आइल्स की बैंड की बात करें तो 6 बैंड से 6.5 यहाँ पर रेंज कर रहा है। डिफरेंट कोर्सेज के अंदर डिफरेंट हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जो कि पब्लिक हैं और प्राइवेट में भी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड आती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड आती है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एक्यूरेरी भी यहाँ पर अवेलेबल। इसी के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बाइफ्रॉस्ट यूनिवर्सिटी आती है, आइसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स आती है और लास्ट में यहाँ पे रेजोविक यूनिवर्सिटी आती है। इन यूनिवर्सिटीज़ में फीसेस की बात करें तो आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई फीस नहीं होती। मोस्टली आपकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि 500 यूरोज़ पर एनम तक रेंज कर सकती है। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज में देखा गया कि यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 3000 यूरो से 10,000 यूरोज़ तक भी रेंज कर सकती है। मेडिकल के कोर्सेज में कुछ ज़्यादा होती है, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज के अंदर भी फीसेस ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए, कुछ फ़ायदे और नुकसानात को देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको एक शेंजन वीज़ा मिलेगा तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकेंगे। यूरोपियन स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो आपका एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी डिग्री की वर्थ होगी। मोरओवर पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कम्प्लीटली आपकी जो है एक तरह से स्कॉलरशिप है, आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत मिनिमल सा आपका फिर खर्चा होता है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, यानी कि 4 से 5 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, तो क्राइटेरिया भी मिनिमम है। तो यहाँ पे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। करियर वाइज भी देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। ऑब्वियसली कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं, कंपनीज़ चाहती हैं कि ग्लोबली वो कनेक्ट करें और इस तरह की बूमिंग कंट्री के अंदर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं रहती, ब्लॉक अकाउंट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। मोरओवर आपको 6 मंथ से 24 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है
और उसको जॉब सीकिंग वीज़ा कहते हैं जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है। सिटीजनशिप के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पीआर के ऑप्शंस भी आसान है काफ़ी हद तक। बट अगेन यहाँ पे लिमिटेशन रहती है, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स की सीट्स की लिमिटेशन रहती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो ये कुछ आपके कॉन्स में आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज का कुछ हद तक बैरियर भी होता है। ऑफ कोर्स जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको लैंग्वेज का बैरियर फील होता है। मोरओवर देखिए तो हलाल फूड की यहाँ पे अवेलेबिलिटी थोड़ी मिनिमम है, आपको मैनेज खुद करना पड़ता है। मुस्लिम कंट्री नहीं है तो ऑफकोर्स आपको जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं तो एज अ मुस्लिम थोड़ा मुश्किल हो जाती है यहाँ पर। बट अगेन किसी भी कंट्री में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान या मुश्किलें तो हर जगह होती हैं, तो उस सब चीज़ों को आपने देख कर ही अप्लाई करना होता है। अप्लाई से याद है आपको मैं यहाँ का प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पे आपने अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लेनी है। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे अपलोड करने और उसके बाद अपना जो है एक्सेप्टेंस लेटर का वेट करना है। अच्छा, इसमें याद रहे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर करती हैं। उसके लिए आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है लोकल अथॉरिटीज़ से और वही सील्ड एंड वेलप बिना खोले आपने आइसलैंड भेजने होते हैं और अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी उनसे अटेस्ट करवाने होते हैं। तो ये आपने देख लेना आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट, आपने पढ़ लेना है अपनी कोर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर और यूनिवर्सिटी की जो है सारी आउटलाइन पढ़ लेनी है, फिर आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके अंदर आपका जो है पासपोर्ट है, पिक्चर्स है, सीवी योर पास होनी चाहिए। मोरओवर आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए जिस भी कोर्स में अप्लाई करें, जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने उसके लिए एक पर्सनलाइज और स्पेसिफिक जो है मोटिवेशन लेटर बनाएं। इसी के साथ साथ आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जिससे भी आपने किया। अगर बैचलर्स में अप्लाई करें तो अपने कॉलेज से जाके किसी भी टीचर से बनवा सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है, जो भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किसी प्रोफेसर से आप 2 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा लें। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे उसके अंदर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसमें पीटीई और टॉफल भी दे सकते हैं और ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। आपने उसकी कोर्स की रिक्वायरमेंट को देख लेना। लास्ट में आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और अगर आपकी ट्यूशन फ़ीस अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तब आपने ट्यूशन फ़ीस पे कर लेनी और आपको एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। इस फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर की बेस के ऊपर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहले आपका रेंट आता है जो कि 400 यूरो से 700 यूरोस तक रेंज कर सकता है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर और इसमें आपके बिल्स भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा फूड की बात की जाए तो 200 यूरो से 300 यूरो तक रेंज करते हैं। ऑफ कोर्स ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह उसको कंज्यूम कर रहा है। मोरओवर एक्स्ट्राज में देखें तो 150 यूरो से 200 यूरोज़ आपको रिक्वायर होते हैं मंथली खर्चे में। ऑफ कोर्स आपने ट्रैवल भी करना है, फिर यूनिवर्सिटी के खर्चे भी छोटे मोटे होते हैं। तो इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो 1000 यूरोज़ आपको रिक्वायर होते हैं पर मंथ यहाँ पे अपनी सर्वाइवल के लिए। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो 22 आवर्स पर वीक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको अलाउ किया जाता है और यहाँ पे पर आवर वेज आपको 8 यूरोस से 10 यूरोस 15 यूरोस तक भी रेंज कर सकती है। ऑफ कोर्स ये ब्लू कॉलर जॉब्स के अंदर होती हैं, जो लो लेवल जॉब्स होती हैं उसके अंदर होती है, तो वो आपने देख लेनी है, आपकी टाइप ऑफ जॉब पे डिपेंड करेगा। अच्छी बात ये कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, 2% से 3% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं और पार्ट टाइम जॉब्स में भी अवेलेबिलिटी काफ़ी है। व्यूअर्स लास्ट में आप वीज़ा प्रोसेस को देखते हैं तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, इसकी कॉन्सुलेट है। आपको अप्लाई करने के लिए यूएई जाना होता है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आपके इंक्लूड करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स इंक्लूड करती है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस इंक्लूड करती है। मोरओवर आपके जो मेन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होता है, आपका आइल्स की सर्टिफिकेशन होती है। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है, जो एक्स्ट्राज में है अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए होता है, आपको फ़्लाइट की रिजर्वेशन चाहिए होती है। मोरओवर आपको आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स चाहिए होते हैं और प्रूफ ऑफ फंड्स भी रिक्वायर होते हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स का मतलब है बैंक स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर 6 मंथ्स की शो करानी होती है और ये प्रूफ एम्बेसी इसलिए रिक्वायर करती है कि जो स्टूडेंट जा रहा है वो वहाँ पर जाके खर्चे अपने अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। 1000 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से आपने ये शो कराने होते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टैम्प्ड और साइंड होना ज़रूरी है, तभी आपकी एम्बेसी जो है उसको एक्सेप्ट करती है। व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन आइसलैंड के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। आई होप इससे आपको राइट इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी हमारी तरफ से। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस कंट्री के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू। मोरओवर अगर आप इस कंट्री के हवाले से कोई और वीडियो चाहते हैं, डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो वी आर ऑन द वे, आप कमेंट बॉक्स में वो शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट हम उसके ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिटेल वीडियो बनाएं। इसके अलावा हमारे चैनल को ब्राउज करें, बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया। होपफुली आपके वो क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।